स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा हब पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि HSSC हर बार एग्जाम में पूछता रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हिंदी का इतिहास, इसका संवैधानिक दृष्टिकोण, ठीक है जी, हमारी लिपियां, इससे रिलेटेड प्रश्न जो भी एग्जाम में बने हैं उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। हिंदी, सबसे पहले बात आती है कि भाषा शब्द, इसकी उत्पत्ति संस्कृति के भाष शब्द से हुई है। ठीक है जी, किस शब्द से हुई है? भाष, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, बात करें हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण तो हिंदी हमारी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। ठीक है जी, अगर बात करें संस्कृत की तो इसे हम मूल भाषा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, मूल भाषा के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत है जो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत क्या है? सभी भाषाओं की जननी है। इसे मूल भाषा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भाषा हमारी क्या है? परिवर्तनशील है। संस्कृत को हम पहले दो भागों में विभाजित करेंगे। एक नंबर पर हमारी आती है वैदिक भाषा, नंबर 2 पर हमारी आएगी लौकिक भाषा। ठीक है दोस्तों, वैदिक भाषा वह जो उस समय के इतिहासकारों, साहित्यकारों के द्वारा यूज में लाई जाती थी। जैसे हमारे वेद, उपन्यास, उपनिषद लिखे गए, वे हमारी वैदिक भाषा में लिखे गए थे। और लौकिक भाषा उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। आम बोलचाल की भाषा कौन सी थी? हमारी लौकिक भाषा थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भाषा का रूप परिवर्तन हुआ तो लौकिक भाषा के बाद पाली भाषा प्रचलन में आई। पाली भाषा के समय में हमारा बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म था। ये बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ जिसको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ थे जो वो पाली भाषा में लिखे गए। ये आपका जीके का प्रश्न जहां से बनता है जी। ठीक है दोस्तों, पाली भाषा के बाद हमारी प्राकृत भाषा अस्तित्व में आई। इस समय अगर पूछा जाए कौन सा धर्म था तो हमारा जैन धर्म था जी। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक भाषा के बाद हमारी आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश के बाद हमारी शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश भाषा अस्तित्व में आई। शोर सैनी अपभ्रंश के बाद हमारी असल भाषा जो जिसका हम आज रूप देखते हैं हिंदी, हमारी मानक भाषा शोर सैनी के बाद आई। सीधा सीधा प्रश्न जहां से बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शोर सैनी अपभ्रंश। ठीक है जी, हिंदी भाषा का जो मानक रूप है, हिंदी भाषा किसके बाद अस्तित्व में आई है? तो शोर सैनी के बाद हमारी हिंदी भाषा अपने अस्तित्व में आई। ठीक है दोस्तों, शोर सैनी के बाद किसका नंबर आता है? हमारी हिंदी भाषा का नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं इसका संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक रूप से हिंदी को हमारी क्या माना जाता है दोस्तों? राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी क्या है जी? राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, संविधान के अध्याय 1 भाग 17। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है अनुच्छेद की, अनुच्छेद 343 1 के अनुसार हिंदी हमारी क्या होगी जी? राजभाषा होगी।
हिंदी हमारी क्या होगी, राजभाषा होगी। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगर प्रश्न आ जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है जी। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला, संवैधानिक रूप से संवैधानिक जामा पहनाया गया और हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आती है हमारी 8वीं अनुसूची, जिसमें क्या है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में मान्य है, जिसको क्या है भाषाओं का रूप माना गया है। ठीक है दोस्तों, जब हमारा संविधान में भाषाओं को जोड़ा गया उस समय 14 भाषाएं थी। धीरे धीरे 3 बार संशोधन हुआ भाषाओं को लेकर। 3 बार संशोधन के अनुसार 8 भाषाएं हैं जो संशोधनों द्वारा जोड़ी गई हैं। अब संविधान में हमारे कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं मान्य हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात आती है बहुरूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। ये भाषा परिवार क्या है जी, विश्व में कुल 12 भाषाई परिवार माने गए हैं। कितने भाषाई परिवार हैं जी, भाषाई परिवार कितने हैं जी, 12 हैं। उसमें से भारत में 4 भाषाई परिवार माने जाते हैं। इन चारों में से आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ 2। नंबर 1 पर आता है हमारा बहुरूपीय भाषा परिवार। ठीक है जी, बहुरूपीय शब्द का अर्थ है यूरोप व भारत। यूरोप व भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। एग्जामिनर बहुत तरीके से प्रश्न पूछता है, यहाँ पर बहुरूपीय देखकर हमें लगता है कि भारत में बोली जाने वाली भाषाएं होंगी, लेकिन इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो लिखें आप। संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला। ठीक है दोस्तों, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला। संस्कृत और हिंदी तो हमारी होगी। उसके बाद पंजाबी, गुजराती, बांग्ला। देश की आजादी में पंजाब, गुजरात और बांग्ला का बहुत बड़ा योगदान है। क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत यही तीनों से हुई है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जितने भी विदेशी आए, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, फारसी, ये भाषाएं बहुरूपीय भाषा परिवार में आती हैं जी। उसके बाद है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें हमारी आएगी जो साउथ साइड में, साउथ की दिशा में जो भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है दोस्तों, ये भाषाएं हमारी द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। उसके बाद बात आती है हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को हमें मिलता है दोस्तों। हिंदी की उपभाषाएं, कितनी है जी, 5 हैं। नंबर 1 पर आती है पश्चिमी हिंदी। नंबर 2 पर आएगी हमारी पूर्वी हिंदी। ठीक है दोस्तों, फिर आती है राजस्थानी। नंबर 4 पर आती है पहाड़ी।
नंबर 5 पर आएगी बिहारी। ठीक है जी। परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, इसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे, खड़े हैं ब्रज में हरि कृष्ण बुलाए। ठीक है दोस्तों, खड़े से हमारी होगी खड़ी बोली, इसको हम कोरवी के नाम से भी जानते हैं। एक दो बार एचएसएससी ने पूछा है खड़ी बोली का उपनाम या खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है, कोरवी से। ठीक है दोस्तों, ब्रज से बनेगा हमारा ब्रज भाषा। ठीक है जी। हरि से बनेगा हरियाणवी, इसको हम बांगरू भी बोलते हैं। ठीक है जी। कृष्ण से बनेगा हमारा कनौजी, कृष्ण से हमारा बनेगा कनौजी। उसके बाद आता है हमारा बुलाए से बनेगा बघेली। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में हमारी ये बोलियां या भाषाएं आती हैं। उसके बाद है हमारा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसके लिए लिखेंगे हम अवध बगैर शब्द। इसमें कौन कौन सी आती हैं जी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने पश्चिमी में यहां आएगा बुंदेली, बघेली हमारा पूर्वी में आता है जी। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, उर्दू की लिपि कौन सी है, फारसी की लिपि कौन सी है। लिपियों में से प्रश्न अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। प्रश्न आएगा लिपि। हमें पता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी, लेकिन सीधे सीधे प्रश्न ऐसा नहीं आता। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देखें, संस्कृति की है हिंदी देवनागरी लिपि, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, इन सभी की लिपि क्या है जी, देवनागरी है। संस्कृति, हिंदी, नेपाली, मराठी, कोंकणी, इन सब की लिपि क्या है जी, देवनागरी है। आगे है हमारी गुरमुखी। गुरमुखी लिपि ये किसकी है जी, आपको पता है सभी को, पंजाबी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है फारसी। फारसी लिपि किस किस की है जी, एक तो आती है हमारी उर्दू, अरबी और फारसी। ठीक है जी, इन सब की लिपि क्या है जी, फारसी है। फिर बात आती है मेन पॉइंट, यहां से प्रश्न बनता है, देवनागरी लिपि का जन्म कौन सी लिपि से हुआ। ठीक है दोस्तों, देवनागरी लिपि का जन्म कौन सी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का जन्म माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से आता है, ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि लिखी कैसे जाती है। हम यहां से हिंदी को लिखना शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया बाएं से दाएं, बाएं से दाईं और बाईं से दाईं और हम हिंदी को लिखते हैं ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि। उसके बाद आती है हमारी फारसी लिपि। बात करें फारसी लिपि का जन्म कौन सी लिपि से हुआ है, खरोष्टी लिपि से हुआ है। ठीक है दोस्तों, खरोष्टी लिपि। उसके बाद प्रश्न आता है फारसी लिपि या खरोष्टी लिपि लिखी कैसे जाती है, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा हिंदी का इतिहास, संवैधानिक दृष्टिकोण, लिपियां, उपभाषाएं, बोलियां। एचएसएससी में
आज तक इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में हम एचएसएससी में जो भी 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी से बनते हैं उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के बाद आपको हरियाणा जीके, मैथ, हिंदी और करंट अफेयर्स शिक्षा हब के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे। हमारे शिक्षा हब यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।